आज छिंदवाड़ा दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा का सार कुछ इस प्रकार है। अब सुगंधा ऋषिगण की सेवा में लग जाती है, सेवा करती रहती है और इंतजार करती रहती है कि कब ऋषिगण मुझे आशीर्वाद देंगे। ऋषिगण अपने नेत्र खोलते हैं, तब सुगंधा उनसे पूछती है कि मैं कौन से महीने से 16 सोमवार का व्रत का प्रारंभ करूं, इसका वर्णन कीजिए। तब ऋषिगण सुगंधा को कहते हैं, संतान प्राप्ति के लिए श्रावण के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत शुरू कर देना चाहिए। बीमारी से मुक्ति के लिए जीवन में यदि बहुत तकलीफ चल रही है तो बैसाख के महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करें। उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद प्रतिष्ठा के लिए मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार जब भी आए तब से 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर लें। दोपहर के तीसरे प्रहर में प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा अर्चना करें। महादेव के लिए प्रसाद तैयार करके आप जिस भाव से भगवान शंकर का चूरमा बनाकर या आटा सेककर सत्तू बनाकर जो भी प्रसाद आप बना रहे हैं उसके 3 हिस्से करना। एक हिस्सा भोलेनाथ को चढ़ाना, दूसरा हिस्सा दूसरों के लिए यानी भक्तों के लिए होना चाहिए, तीसरा हिस्सा स्वयं के लिए होना चाहिए। यदि आपसे कोई पूछे कि 16 सोमवार के प्रसाद का महत्व क्या है, तब ये कहना कि नरसिंह पुराण में यह वर्णन आया है। एक बहुरुमा नाम का दैत्य था, वो रास्ते से निकल रहा था, वो मार्ग से निकल रहा था तो एक ऋषि बहुरुमा से कहते हैं, तू तो दैत्य है, तू तो राक्षस है और तू मंदिर के बाहर भोलेनाथ की पूजा कर रहा है, भोलेनाथ की सेवा कर रहा है। तब बहुरुमा कहता है, चंद्रवंश के राजाओं में से मैं एक राजा था, मेरा नाम जयध्वज था। मैं अपने सिंहासन पर बैठा था कि अचानक मेरे मन में एक विचार आ जाता है और जयध्वज एक ऋषि से पूछता है, अपने गुरुजन से पूछता है, मुझे चंद्रवंश का राजा जयध्वज बनाया गया, तो मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जो मुझे ये फल मिला। तब ऋषियों ने, गुरुजनों ने जयध्वज से कहा, पूर्व जन्म में तुमने भोलेनाथ के मंदिर की सेवा की, पूजा अर्चना की, तो तुम्हें आज राज सिंहासन मिला इस जन्म में। बहुरुमा कहता है, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एक बार देवर्षि नारद मंदिर में भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर लौट रहे थे, तब मुझे उन्हें देखकर हंसी आ गई। मैं उन पर हंस दिया, उन्हें देखकर मुझे बहुत हंसी आ गई। तब देवर्षि ने मुझे श्राप दे दिया कि अब तुम असुर बनोगे। तो हे ऋषिगण, अब मुझे आप बताइए, मुझे इस असुर से, इस दैत्य से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तब ऋषिगण दैत्य से कहते हैं, बहुरुमा से कहते हैं कि जो भी कोई 16 सोमवार का व्रत करेगा, उस व्रत का जब उद्यापन होगा, उसका प्रसाद यदि थोड़ा सा भी तुम उसका हिस्सा पा लोगे तो तुम्हें इस दैत्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी। बहुरुमा को 16 सोमवार के व्रत के उद्यापन का प्रसाद प्राप्त हो जाता है और वो दैत्य योनि से मुक्त होकर महादेव के धाम में चला जाता है। आज गुरुदेव ने एक छोटी सी कहानी भी बताई, वो भी बड़ी प्यारी है। एक किसान के यहाँ दूध बहुत अच्छा होता था। किसान के यहाँ गाय का दूध होता था, वो उस दूध का मक्खन बनाता था और डेयरी पर दे आता था। बहुत समय बीत गया, कई महीने बीत गए, कुछ साल हो गए और वो डेयरी पर उसका नियम बन गया, वो मक्खन देकर आ जाता था। तब एक दिन डेयरी के मालिक ने सोचा कि ये माखन तो मुझे दे जाता है, पर मैं इसे तोलता तक नहीं हूँ और 1 किलो का कहकर मुझे ये माखन देता है, आज इसे तोलकर तो देखूं। तो वो डेयरी का मालिक ये विचार करके माखन तोल लेता है। तोलने पर वो 700 ग्राम निकलता है। ये देखकर उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है कि ये क्या, मैंने तो उस पर इतना विश्वास किया और कभी माखन को तोला ही नहीं, लेकिन माखन इतना कम। दूसरे दिन सेम यही प्रक्रिया वह डेयरी का मालिक दोहरा देता है, तब माखन उसे 800 ग्राम मिलता है। उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि कभी 700 ग्राम, कभी 800 ग्राम,
पता नहीं कई महीनों से वो मुझे माखन दिए जा रहा है और आज तक मैंने उसे तोला भी नहीं। यानी ये मुझे धोखे पर धोखे दिया जा रहा है, मुझे कम चीज़ देके जा रहा है। इस डेयरी के मालिक को गुस्सा आ जाता है और उसे तत्काल ही थाने में ले जाता है। उस पर केस ही लगा देता है। जज सामने बैठा हुआ रहता है, एक तरफ किसान, एक तरफ जज और एक तरफ डेयरी का मालिक। तब जज उस किसान से कहता है कि क्या तुमने 1 किलो माखन पूरा इन्हें दिया था? किसान कहता है हाँ। तब जब वो जज कहता है कि तुमने तोल कर दिया था? किसान कहता है नहीं। तो बोले भी तुमने किस अंदाजे से इन्हें, डेयरी के मालिक को, 1 किलो माखन दिया था? तब वह किसान कहता है इनके पास से मैं हमेशा 1 किलो शक्कर ले जाता, घर ले जाकर उस शक्कर के बराबर माखन को तोलकर इन्हें दे देता। यह सुनकर डेयरी के मालिक की आंखें बड़ी शर्म से झुक जाती है। जैसा मैंने किया मुझे मिला। यानी किसान कहता है मेरे पास तोलने का कोई सामान नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी, इसलिए मैं इनके पास से 1 किलो शक्कर ले जाता और उसके बराबर माखन तोलकर इन्हें दे जाता। अब उस दुकानदार को, उस मालिक को समझ में आ गया, जैसा मैंने किया वैसा मुझे मिला, जैसी करनी वैसी भरनी। हम पूरे जीवन में यही तो करते हैं, दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई और दूसरों के साथ छल कपट। शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरुदेव रोज हमें यही बात बताते हैं कि जैसा हम करेंगे वैसा हमें मिलेगा। जो हमारे पूर्व जन्म का कर्म है वो इस जन्म में हमें भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए तो गुरुदेव हमें कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी,